इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर, सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज। तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक के साथ जन्म मरण नहीं, जन्म कल्याणक। कितने कल्याणक हुए? तेरे 5 हुए कल्याणक, मेरा एक कल्याणक कर दो। एक किसने गाया? रविंद्र जैन ने गाया था। आज प्रभु का जन्म हुआ। सारे अयोध्या नगरी हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ घर घर मंगलाचरण हो रहा है। अभी आप लोगों ने बच्चों का मंगलाचरण देखा, सुना। मुझे वही क्षण याद आ रहा था कि कभी अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ था, तो सौधर्मिंद्र अपनी सेना के साथ, अपने साथियों के साथ भगवान का जन्म कल्याणक भी मना रहा था। और आज की प्रातः बेला में आप सभी लोगों ने आगवानी करके जन्म कल्याणक मना ही लिया। यह गांव का बड़ा पुण्य रहा। जहाजपुर से चलकर के मैं तय समय में आपके कोठरी गांव में पहुंचा। बंधुओं, भगवान आदिनाथ जिन्हें ऋषभ देव भी हम बड़े आदर्श के साथ कहते हैं, आज भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर को सार संक्षेप में आपसे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि समय 40 मिनट में, तय समय में मुझे पूरी बात आपके समक्ष रखना है। इन 4-5 बातों के लिए आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहली बात है, भगवान ऋषभ देव कौन थे? कभी आपने अपने मन में प्रश्न किया कि भगवान ऋषभ देव कौन थे? दूसरी बात है, वे कब हुए? युग के आदि में हुए हैं। तीसरी बात है, उनका क्या अवदान रहा हम सब लोगों के लिए। और चौथी बात है, जो महत्वपूर्ण है, हमें क्या करना चाहिए। 4 बातें हैं। ऋषभ देव कौन थे, पहली बात। दूसरी बात, वे कब हुए। और तीसरी बात, उनका क्या अवदान रहा हम सबके जीवन के लिए। और चौथी बात, हमें क्या करना चाहिए। हम लोग आदिनाथ भगवान का गुणगान करते सदियों से चले आ रहे हैं। हर वर्ष उनके नाम का एक अर्घ चढ़ा देते हैं, रोज चढ़ाते हैं, तो आज कोई नई बात सी नहीं लगती है। लेकिन हमारी जैन समाज में प्रायः आदिनाथ भगवान की जयंती बहुत कम लोग मनाने लगे हैं। पहले तो जयंती नाम की कोई चीज ही नहीं थी हमारी समाज में। कब जन्म हुआ और कब उनके कल्याणक हो गए, किसी को पता नहीं लगता था। लेकिन साधु संतों के माध्यम से आज जागरूकता थोड़ी समाज के अंदर आई है कि जगह जगह साधु संत का प्रवास रहता है, और उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से समाज आगे बढ़ रही है। आज ऐसा ही कोठरी गांव में हुआ कि चलकर के सुबह आपके यहाँ 8:30 पौने 9 बजे पहुंचा।
और लोगों का उत्साह आज देखते ही बन रहा था। मैं देखते ही देखते दसुड़ में ऐसा लग रहा था क्या चमत्कार हो गया। 40-50 महिलाएं इतनी जल्दी फटाफट आई और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और मंदिर आते हुए सब एक साथ बड़े जुलूस के साथ यहाँ पर जुड़ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद भी आया कि ऐसी एकता जैसी कोठरी समाज की है, ऐसी एकता जगत की सभी समाज वर्ग में हो जाए तो आज भी हमारा जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्मों में ऊंचा माना जाता है और जाएगा भी। क्योंकि जहां पर एक मंदिर होता है वहां समाज एक मुट्ठी में बंधी होती है, और जहां पर अनेक मंदिर होते हैं समाज का विघटन हो जाता है, बिखराव हो जाता है और समाज अनेक मंदिरों में बट जाती है। तो एक कोठरी समाज का बड़ा अच्छा योगदान है धर्म के क्षेत्र में कि इन्होंने एकता के सूत्र में बंध करके एक मंदिर के में साथ रह करके एक मंदिर में पूजन पाठ करते। इस समाज का एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज समाज में जाता है कि समाज में यदि जनसंख्या बढ़े तो बढ़े, लेकिन मंदिर और मूर्ति नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज बट जाती है और हम चाहते हैं बांटना नहीं है, एकता के सूत्र में बंध करके भगवान महावीर और ऋषभदेव के संदेशों को हमें पूरे जन जन तक पहुंचाने का हमें अवदान देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। आज हमारी समाज बिखर रही है, आज हमारी समाज पिछड़ रही है, अपनी अपनी राजनीति में, अपने अपने तनाव में मंदिर मूर्ति बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी प्रशस्ति लिखते चले जा रहे हैं, पर समाज का कोई अता पता नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने हम सबके लिए 60 कर्मों का उपदेश दिया, 80 मसी कृषि बाड़े विद्या शिल्प, आज हमारे कर्तव्यों को पालन कराने वाले ऋषभदेव भगवान हुए। जब कल्प वृक्षों का अभाव होने लगा, कर्म भूमि आ गई, भोग भूमि का अवसान होने लगा, तो ऋषभदेव ने यही उपदेश दिया था उन क्षणों उन्हें वहां की जनता के लिए, घबराओ नहीं, जिन चीजों से तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुआ करती थी अब तुम्हें उनसे कोई आपको आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हो रहा है और भोग भूमि का समापन हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। अब आपके लिए हम बताते हैं, ऐसे ऋषभदेव हमारे वेदी में विराजमान हैं, भगवान विराजमान हैं। उनके जीवन काल में हम सभी जनता के लिए जब जनता त्राहीमाम करने लगी कि अब हम लोगों का क्या होगा, आप लोग चिंता नहीं करना कोठरी वाले, जो होगा अच्छा होगा और जब होगा अच्छा ही होगा। ये वीर प्रभु की कृपा है, आदिनाथ भगवान की कृपा है, ऋषभदेव की कृपा है। आज हमारी समाज सभी समाजों में सर्वश्रेष्ठ और संपन्नशाली समाज मानी जाती है। ऐसे ऋषभदेव के 60 कर्मों के द्वारा बताए हुए आज सारी प्रजा, पूरा विश्व उनके बताए हुए संदेशों का पालन कर रहे हैं। 80 मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य व्यापार लेखनी और दूसरी बात कृषि करना, कृषक बनना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे ऋषि बनो या कृषि बनो, यही उपदेश भगवान ऋषभदेव का रहा कि ऋषि बनो या कृषि करो। जब तक तुम ऋषि नहीं बन सकते हो तो कृषक बन करके प्रजा का पालन करो, परिवार का पालन करो और देश के विकास में अपना योगदान दो। ये ऋषभदेव के संदेश हम सबके लिए रहे। हम लोग आदिनाथ भगवान के गुणानुवाद करके रह जाते हैं। उनके सिद्धांतों को पढ़ने का, समझने का, सोचने का समय निकालो। शास्त्र भरे पड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं। कभी आपके मन में विचार आया कि हम थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान ऋषभदेव को पढ़ लें, उनके जीवन दर्शन को पढ़ लें, उनके चरित्र को पढ़ लें। महापुरुष हमारी जैन धर्म में हुए हैं, वो जाति बंधन से बंध करके नहीं रहे, वो उन्होंने पुण्य इतना गाढ़ा किया, इतना गाढ़ा पुण्य किया कि उनका जन्म ही हमारे लिए कल्याणक जैसा बन गया। आपका जन्म होता, हमारा जन्म हुआ, आप सबका जन्म हुआ,
लेकिन हमारा तुम्हारा जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है, और जिस महापुरुष के जन्म के साथ कल्याण को जुड़ जाए उसका पर कहना ही, उनका कल्याणक उनके लिए तो हुआ है, लेकिन उनसे प्रेरणा और से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को कल्याणकों से जोड़ सकते हैं, हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बातें कहने की तो बहुत होती हैं, पर ध्यान से सुनो, करने की कितनी होती है। सदियों से भगवान सब देव की पूजन करते आए हैं, अपने जीवन में कितना परिवर्तन ला पाए, कभी विचार किया? कोठरी वालों, 24 तीर्थंकरों के कल्याणक आते हैं, किसी कल्याणक को लेकर के हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए कि हे प्रभु, आपने जन्म लेकर के सृष्टि का निर्माण किया, आपने जन्म लेकर के अपना कल्याण तो किया है, हम जैसे अनगढ़ लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए आपका कल्याणक मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर गया। ऐसा कभी विचार किया? करने का है। आज जागो तो जागो, और जब जागोगे तभी इस मार्ग पर हम सबको चलना होगा, जो ऋषभदेव ने हम सब के लिए मार्ग बताया है। और हमें हमेशा कहते हैं कि जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। ये बात तो हम अपनों के बीच में करते हैं, कर लेते हैं कि हमारे जैन दर्शन की शुरुआत ऋषभदेव के द्वारा हुई है, उनके द्वारा जो मार्ग परिवर्तन हुआ है, उनके द्वारा जो हम इस मार्ग को आज तक यहाँ तक लाए हैं, ये भगवान ऋषभदेव के द्वारा बताए हुए हैं। हमारे तीर्थंकर 24 ही हुआ करते हैं, जो युग के आदि में ऋषभदेव हुए, वहां से लेकर के उनके बाद अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ आदि आदि पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान जैसे अंतिम तीर्थंकर के रूप में हुए थे। आज मोस्टली लोग लौकिक शिक्षण में भी भगवान महावीर को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जैन दर्शन के इतिहास को जब पन्ने पलटते हैं तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के उनके शिलालेखों में ऋषभदेव का वो उल्लेख किया गया है कि उस समय भी ऋषभदेव के बारे में जाना जाता था। बंधुओं, आप बेंगलोर के गोमटेश बाहुबली के शिलालेखों में पढ़ो तो वहां पर भी कन्नड़ भाषा में ऋषभदेव के बारे में लिखा गया है। तो ये बात तो हम सब पढ़ लेते हैं, बहुत कम लोग हैं उन शिलालेखों को पढ़ पाते हैं, उस बात को समझ पाते हैं। लेकिन ऋषभदेव भगवान एक तीर्थंकर नहीं थे, वे कर्म मूलक भगवान सभ्यता के सूत्रधार हुए। इस सभ्यता का प्रारंभ उनके ही माध्यम से हुआ था। भगवान ऋषभदेव ने योग युग से कर्म युग की में परिवर्तित किया, जिसके बल पर आज ये पूरी सभ्यता हमें दिखाई दे रही है। यदि ऋषभदेव नहीं हुए होते तो ये मनुष्य जीवन विकसित भी नहीं हुआ होता, हम पशुओं की तरह जीवन जी रहे होते, हमारा जीवन तहस नहस हो गया होता। बंधुओं, तो भगवान ऋषभदेव आद्य तीर्थंकर हुए, जो कर्म युग के शुभारंभ से हुए और जिन्होंने अयोध्या नगरी में जन्म लेकर के अयोध्या नगरी को धन्य कर दिया था। ऐसे ऋषभदेव भगवान, बहुत कम लोग हैं जिन्हें ऋषभदेव के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। मैं अपने बात को संक्षेप में आप सबके समक्ष करूंगा कि भगवान ऋषभदेव युग के आदि में हुए, उनका जन्म अयोध्या में हुआ। पिता श्री नाभि राय मां मरु देवी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और भरत बाहुबली आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी सुंदरी आदि 2 बहनें कन्याएं हुई। भगवान ऋषभदेव ने युग के प्रारंभ से हमें असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प
इन 6 कर्मों का संक्षेप में उपदेश दिया था। इन 6 कर्मों का उपदेश देकर हमारी जीविका का प्रबंध किया था। आज जो आप लोग व्यापार करते हैं, कोई कृषि करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई कला में निष्णात हो जाते हैं, ये सारी चीजें युग के आदि में ऋषभदेव ने ही बताया था। आगे चल कर के 72 कलाओं और 64 गुणों का हम सबको ज्ञान दिया था। आज जितने भी कला और गुण हैं, उन सब के जनक भगवान ऋषभदेव रहे और संपूर्ण भारतवर्ष में 52 महाजनपदों का उन्होंने निर्माण कराया था। एक सूत्र में बांधा था जो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। 83 लाख वर्ष बीत जाने के बाद नीलांजना नाम की एक नृत्यिका को देख करके, मृतक नृत्यिका को देख करके उन्हें वैराग उत्पन्न हुआ था और उन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या भी की। 1000 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद कठिन तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप केवल ज्ञान की उपलब्धि भी उन्हें हुई। जो आप कह रहे हैं ना, तब कल्याणक का दिन भी आज है और उन्होंने अहिंसा मूलक धर्म का उपदेश दिया, धर्म तीर्थ के परिवर्तन किया और पूरे देश देशांतर में विहार करते हुए, जैसे आज सुबह हम लोग चल करके आए विहार करते हुए। कहां से विहार चल रहा हमारा? जयपुर में चातुर्मास हुआ था, प्रतापनगर सेक्टर 8 में, वहां से चल करके किशनगढ़ आया और किशनगढ़ से चल करके अजमेर पहुंचे, अजमेर से चल करके नारेली में आए, वहां से चल करके नसीराबाद और नसीराबाद से ब्यावर, ब्यावर से विजयनगर, विजयनगर से चापानेरी, चापानेरी से गुड्डा खुर्द, गुड्डा खुर्द से नांदसी, नांदसी से सरवार और सरवार से केकड़ी और केकड़ी से सावर और सावर से चल करके जहाजपुर और जहाजपुर से चल करके चबलेश्वर के दर्शन, पारसनाथ भगवान के दर्शन किए। थकान दूर हो गई। ऐसे पाषाण में भगवान, उनके दर्शन करने मात्र से तुम्हारे अंदर के रोग शोक आदि व्याधि सब नष्ट हो जाती। एक बार तुम श्रद्धा से दर्शन करोगे। जब मैं चबलेश्वर पहुंचा, मैं आपको अपनी बीती बात बता रहा हूं, जब मैं चबलेश्वर गया और भगवान के दर्शन किए, भगवान से मैंने यही एक ही प्रार्थना की, भगवान मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो इस धर्म मार्ग का परिवर्तन कर पाऊंगा, अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊंगा। और दर्शन किया, थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर परिवर्तन आया और मुझे लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। आप एक बार सच्ची श्रद्धा से पर्वत पर जाकर के वीरान जंगल में पारसनाथ भगवान आए थे। 21 दिन तक उनका समोषण रहा। किसने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन श्रद्धा की आंखों से देखोगे तो आज भी तुम्हें भगवान महावीर पारसनाथ का समोषण दिखाई देता। आज भी श्रद्धा और समर्पण की आंखों से देखोगे ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिखेगा। और आज अपनी श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखोगे तो महावीर की जयंती कल्याणक भी तुम्हें इन्हीं आंखों से देखने के लिए मिलेगा। पर आप सोचते क्या हो, करते क्या हो? कभी सोचा बैठ करके एकांत में जाकर के कि हम भगवान के कल्याणकों को देख सकूं? एक जीवन में तुम 5 कल्याणक नहीं देख सकते हैं। भगवान से अधिक तुम्हारी आयु होगी तो एक तीर्थंकर, एक मतलब भगवान के 5 कल्याणक देख सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।